स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। कक्षा 6 की गणित, जिसमें आज देखेंगे अभ्यास 3D। 3D का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। किस प्रकार से भरना ये देखना है। तो 7 है और फिर से 7 हुआ है, यानी कि गुणा हुई है। कितने से गुणा हुई है? 1 से। तभी तो 7 एकम 7 हुआ। फिर यहाँ पे 9 था, फिर 27 हुआ है, तो यहाँ पे कितने से गुणा हुई है? 3 से। फिर 11 था, 55 हो गया है। 11 बचे 55, यानी कि 5 से गुणा हुई है। इसी प्रकार 13 में कितने से गुणा करवाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो हमारी संख्याएं चल रही है वो विषम चल रही है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही। जैसे हमारे 1, 3, 5, और यहाँ पे कितनी होगी विषम संख्या? होगी हमारी 7। तो 13 सती कितना हो जाएगा? 13 सती 91। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 91। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प है, खा में है ना 91, तो खा वाला विकल्प सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारी संख्याएं दी गई है, मल्टीप्लाई में दी है, तो मान ज्ञात करना है। केवल एक संख्या में आंसर होगा। देखते कैसे निकालेंगे। 8 गुणे -4 और गुणे है -5। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी कि 8 गुणे -4, क्योंकि दो संख्याओं को हल करेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले अंक की गुणा, 8 और 4 की गुणा, 8 से तो कितना हो जाता है? 32। और ये जान लेंगे पहले प्लस का है कि माइनस का। एक माइनस का है ना, तो माइनस का क्या है? ये प्लस का कुछ नहीं होता है, तो प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 32 हुआ। अब गुणे आगे क्या दिया है? माइनस का 5। इसको भी हल करेंगे। तो 32 पंचे, यानी कि अंक की पहले गुणा करवा लेते हैं। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दिया 15, 15 को 1 हो जाता है 16। तो अंक की गुणा हो गई। अब हमारा बचे चिन्हों की गुणा। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस लगाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगाएंगे इसको। खा वाला देखेंगे, दो संख्याएं करके गुणा करवाएंगे। 10 और 10 की गुणा 10 दाम 100। अब चिन्ह की गुणा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस लगाते नहीं है। आगे क्या बचा हमारा? गुणा। आगे ये वाली संख्या बची हमारी, कौन सी बची है? -10। तो 100 दाम पहले अंक की गुणा, 100 दाम का 1000। अब चिन्हों की गुणा करवा लेंगे। चिन्ह हमारा एक माइनस का है, ये काहे का है? कुछ नहीं है, तो प्लस होता है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये आंसर काहे का आ जाएगा? माइनस का। गा वाला देखेंगे, पहले -2 35 की गुणा, दो को लेंगे, 5 में तक गुणा करवाएंगे। तो 35 गुना होता है हमारा अंक की गुणा। 35 गुना 70। ये संख्या का है कि कुछ नहीं है, तो प्लस की है। ये का है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 70। और गुणे आगे क्या बचा? -5। एक बार में दो ही संख्या को हल करके लिखेंगे, फिर आगे वैसे लिख लेंगे, फिर इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले अंक की गुणा, एक तो 0 है, और 7 गुना क्या हो जाता है? 35, यानी कि 350 हुआ हमारा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस लगाया नहीं जाता है। घा वाला पार्ट देखेंगे, -8 गुणे, तो प्लस का 57 लगा है, चाहे ना लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणे 0 है। तीनों संख्याएं गुणे में है, तो इसका चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 0, क्योंकि जब बहुत सारी संख्याएं जब गुणे के रूप में अगर कहीं पर एक पे 0 दिया होता है ना, तो उसका आंसर भी क्या जाता है? 0 गुणा कराने से। तो पहले दो संख्याएं लेते हैं, यानी कि -8 और +57। तो सबसे पहले अंक की गुणा करवाएंगे। 8 और 57 गुणा, यानी कि 8 सती 56, 6 हासिल 5, 58, 40, 40 और 4 हो जाता है 45। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इनकी गुणा कैसे करवाएंगे? रफ वर्क में ऊपर 57 लिखेंगे, नीचे गुणा करवा लेंगे, ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, पहले अंक की गुणा हो गए। अब चिन्हों की गुणा कराएंगे। माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब आगे हमारा क्या बचा? गुणे 0। तो हम संख्याओं की गुणा करना, 456 की गुणा 0 से करवाएंगे। 456 0 जाए, किसी की संख्या के 0 से मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा? ये माइनस है, और ये काय का है? प्लस का है, तो प्लस माइनस में से माइनस होता है। यहाँ पे माइनस लगेगा नहीं, क्योंकि 0
ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो जीरो में केवल आंसर जीरो ही रखेंगे। बड़ा वाला देखेंगे तो पहले 2 की गुणा यानी कि 1 और 2 की गुणा, 1 दूनी कितना हो जाता है 2, और चिन्हों गुणा होगी जब तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लगाया नहीं जाता है। आगे हमारा जो बचा है वो लिख लेंगे, गुणे आगे बचा है -3 और गुणे आगे क्या बचा -4। एक बार में 2 ही संख्याओं में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसकी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंक की गुणा 2 तिया 6, अब ये माइनस का है, ये कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आगे गुणे क्या बचा -4। तब अंक की गुणा 6 24, चिन्ह की गुणा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लगाया नहीं जाता, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 24 ही होगा। 4 लिखेंगे तो सबसे पहले 2 4 -4 और -8 की गुणा, तो पहले अंक की चरवट 32, तो चरवट 32 हो गया। अब चिन्हों की गुणा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लगाएंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई आगे क्या बचा -12 और गुणे क्या बचा -5, तो यानी कि 32 और 12 गुणा करवा लेते हैं। 12 32 गुणा 12 दूनी 24, 24 के 4 हाथ कितना लगा 2, 12 के 36, 36 और 2 हो जाता है 38, यानी कि 384 आया। अंक की गुणा हो गया, लेकिन चिन्हों की गुणा करवा के पहले लिख लेंगे, तो ये माइनस है ये आएगा प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। आगे क्या बचा गुणे हमारा बचा है -5, इन दोनों गुणा करवाएंगे तो पहले अंकों की 5 × 20 का 0 हासिल 2, 55 40 40 2 42 हासिल 4, 5 या 15 15 और 4 कितना हो जाएगा पूरा पूरा 19। अब चिन्हों की गुणा जब होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लगाया नहीं जाता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो का वाला -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57, इसको हल करना है। तो दो संख्याओं को हम हल करेंगे, -7 और 0, पहले हम अंक की गुणा करवाएंगे, यानी कि जो भी संख्या होगी हमारे पास, यानी कि 7 और 0 है, तो 7 0 जो हो जाएगा 0। अब चिन्हों की गुणा, अब 0 के पहले प्लस माइनस तो लगता नहीं, तो 0 ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का, जब 0 आंसर आ जाता है तो इसकी गुणा प्लस चिन्हों की गुणा नहीं देखते उसमें। आगे क्या बचा वो लिख लेंगे, आगे बचा गुणे 57 और गुणे क्या बचा हमारा -57। आप चाहते तो सब गुणे में सब संख्याएं दी गई है, हमको 0 दिया गया है, तो आंसर इसका 0 ही आएगा। चाहे तो आप अपना बराबर 0 आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हल करके दिखाएंगे। तो 0 57 0 क्या हो जाएगा 0, फिर आगे हमारा क्या बचा -57, फिर क्या हो जाएगा, तो 57 0 जाए फिर से 0 होगा। अब ये माइनस है, ये का है प्लस का, प्लस माइनस तो होता है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे नहीं, क्योंकि 0 ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का, तो यह आ जाएगा केवल हमारा 0। खा वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है और ये संकेत भी दिया गया है कि इस प्रकार से आपको हल करना है। अगर आप इसको हल करते हैं इसे कि सबसे पहले भाग होती है, फिर गुणा, फिर जोड़ करना है, तो अगर पहले भाग तो है नहीं, गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करवाएंगे तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, फिर इसकी गुणा करवाएंगे जो आएगा फिर घटाएंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं करेंगे। संकेत में दिया है, इसमें क्या दिया है, तो सबसे पहले जो कॉमन होगा वो लिख लिया जाएगा। कॉमन क्या है हमारा 625 कॉमन है ना, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में 625 मिल रहा है, और इन दोनों संख्याओं में 625 मिल रहा है। देखें 625, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में बाहर चला जाएगा। अब जो बचेगा तो ये 1456 बचा, तो 1456, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 456 बचा तो 456, ये बचा वाला एक बैगन जो कॉमन मिला है मल्टीप्लाई में 625 के रूप में लिखकर हल करना है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, कैसे लिया गया है ये मालूम हो गया है। 625 कॉमन लिया गया है ना, तो कॉमन के अलावा जो बचा हमारा क्या बचा, हमारा 1456 और बीच में माइनस है, फिर क्या हमारा बचा 456। ये हमारा बचता है कॉमन निकालने के बाद। क्या कॉमन निकालने के बाद में 625 को कॉमन निकालने के बाद में अब इसको हल करेंगे। इसको कैसे करते हैं, जो मल्टीप्लाई में बाहर दिया होता है ना, तो बाहर की गुणा करवाते हैं एक बार अंदर से 1456 से, और फिर गुणा करवाएंगे किसकी, फिर 625 की करवाएंगे 456 से। इस तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे मालूम है,
इसको हम सीधे सीधे ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम घटा देंगे इसको, ब्रैकेट वाला घटा देंगे, यानी कि 1456 में से माइनस करेंगे 456, तो ब्रैकेट वाला हल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और आगे गुणे क्या कर देंगे, 625 लिख देंगे। अब इसकी गुणा तो बिल्कुल आसान है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो पीछे चले जाएंगे, इकाई दाई सैकड़े में, और 625 एकदम क्या हो जाएगा 625। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर जो है वो सॉल्व होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करवा करते तो सॉल्व बहुत कठिन हो जाता है, इसकी तहरिया गुणा फिर इसको घटाते तो बहुत कठिन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 था, का पार्ट हो गया था, गा वाला देखेंगे। इसमें क्या करना है, संकेत में क्वेश्चन में दिया है, इसको देख लेंगे या ऐसे ही देखेंगे, ये प्लस ये दो संख्याएं देखेंगे। अब इन दो संख्याओं में जो कॉमन मिल रहा है वो लिख लेंगे, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन मिल रहा है वो लिख लेंगे। तो दोनों तरफ देखते हैं, 187 माइनस का 187 इधर भी है इधर भी है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 187 ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक। तो ये तो कॉमन निकल गया। अब जो कॉमन निकल गया तो इधर क्या बचा हमारा, माइनस का 187, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है उसी से भाग किया जाता है, तो 187 कट जाएगा, तो इधर हमारा क्या बचेगा, माइनस का 54। लेकिन इसके बीच में चिन्ह का लगेगा, क्योंकि 127 गुणा का है, यहाँ पर गुणा लगा देंगे। और जो लिखेंगे वो ब्रैकेट में, क्योंकि संख्या माइनस की है तो माइनस में छोटा ब्रैकेट पहले से लगा है, तो इसीलिए बड़ा ब्रैकेट लेंगे। इधर हमारा क्या बचा, माइनस का 54, और फिर क्या होगा, माइनस 187 तो निकल जाएगा इसमें भी, तो इधर बचेगा माइनस का 46, इधर बचेगा माइनस का 46, लेकिन बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे, और उधर बचेगा हमारा माइनस का 46, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको हल कर लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे, बड़ा ब्रैकेट वाला, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 187, ये एक ब्रैकेट रखेंगे, आगे गुणा। इस संख्या को हल करके हम बना लेंगे एक संख्या, कैसे हल करेंगे, तो बड़ा ब्रैकेट जहां पर दो चिन्ह एक कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया -54, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आगे क्या हो जाएगा 46, बड़ा ब्रैकेट बंद, तो हो जाएगा माइनस का 187 और गुणे। अब यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो जुड़ेंगे 54 में 46 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 100। लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है 54, तो उसके पहले माइनस है, तो यहां पर भी माइनस लगा दिया जाएगा, लेकिन दो चिन्ह पास में हो नहीं सकते, तो इसीलिए बड़े ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 187 की गुणा, यानी कि माइनस 187 गुणा करवाना है -100 से, तो इसमें कुछ गुणा कराने में 100, 1000, 10,000 में कुछ होता नहीं है, तो 187 इस तरीके से लिखेंगे। और गुणा जब करवाते हैं तो 100 या 10 या 1000 तो जितने जीरो होते हैं उतने जीरो बढ़ा दिए जाते हैं। अब जब चिन्हों की गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस लगाया नहीं जाता है। घा वाला देखेंगे तो इसमें क्या है हमारे पास, देखिए ये दो संख्या आपस में अलग है और ये एक अलग है, वैसे दो होनी चाहिए, तो दो नहीं थे, दो नहीं है, तो यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर अपना 1 मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो एक संख्या गुणे दूसरी संख्या दिए फिर माइनस, और एक संख्या दिए दूसरी संख्या नहीं दिए, तो हम क्या कर लेंगे 1 मान सकते हैं यहाँ पर, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्याएं मिल गई, तो इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है देखेंगे, ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, तो प्लस का ही ले लेंगे, यानी कि 18,764, 18,764 ये संख्या हमको मिल गई, तो बचा हमारा क्या, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, बचेगा जो ब्रैकेट में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 18,764 गुणे 99 में, जब 18,764 कॉमन लिया गया तो ये तो दो संख्या कट जाएंगे, हमारा यहाँ पे बच जाता है 99 बाद ये वाला माइनस लगाएंगे, यहाँ पर हमारा जो मान लिया गया था वो प्लस का लिया गया था, तो यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह बच जाता है, तो ये तो पहले से माइनस है, और ये हमारा माइनस का चिन्ह बच जाता है, और क्या बच जाता है हमारे पास, यहाँ पे बच जाता है 1 बच जाता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 1, तो इसको भी हम छोटे ब्रैकेट कर लेंगे, दो चिन्ह पास नहीं हो सकते, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर हटा क्या कर लेंगे हम बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। लिखने के बाद जब हम इसको हल करेंगे तो 18,764 और गुणे इसको जब हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 99
और प्लस 1 बड़े ब्रैकेट में बंद। तो ये फिर से अगली लाइन में होगा 18,764 गुणे 99 और क्या हो जाएगा 100, तो 100 से गुणा कराना बहुत आसान होता है। तो क्या हो जाएगा 18,764 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बस इतना करना है इसमें। बड़ा वाला क्वेश्चन देखेंगे, संख्याएं दी गई हमको 15,341 गुणे माइनस 2 प्लस से अलग हो जाता है माइनस 15,341 गुणे 98। तो दो संख्याओं का ग्रुप बना लेंगे। तो इन दोनों ग्रुपों में जो कॉमन मिला है वो हमारी संख्या है 15,341 इधर भी है और इधर भी है। ये माइनस है ये प्लस की है तो प्लस का ही ले सकते हैं। तो ये कॉमन मिला हमको मिला 15,341 और ये हम लगा देंगे गुणा लगा देने के बाद अब इसमें जो 15,341 निकल जाएगा तो इधर हमारा क्या बचा माइनस का क्या बचा 2 ब्रैकेट ले लेंगे। आगे हमारा प्लस है तो इधर भी 15,341 निकल जाने के बाद हमारा बचता है 98 बचता है। लेकिन यहाँ पर प्लस का ही तो लिया गया था तो ये हमारा चिन्ह भी बच जाता है। तो इधर हम क्या लगाएंगे माइनस का क्या लगा देंगे 98 बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो ये 15,341 गुणे जहां पर 2 चिन्ह वहां पर 1 कर लेंगे तो ये हमारा -2 है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और आगे क्या हो जाएगा 98 और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हमारा होगा 15,341 और गुणे माइनस माइनस होता है प्लस माइनस क्या होता है प्लस। तो संख्याएं जुड़ेंगे 98 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 100। लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है मल्टीप्लाई के चिन्ह में ये नहीं देखते जब प्लस माइनस होता है तो देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है 98 पहले माइनस है तो ये भी क्या लग जाएगा माइनस। 2 चिन्ह पास में नहीं हो सकते इसीलिए बड़ा ब्रैकेट हम लगा रहने देंगे। अब इसकी गुणा तो बहुत आसान है। 15,341 गुणा 100 से करवाना है तो 100 में 2 जीरो होते हैं 2 जीरो बढ़ गए। चिन्हों गुणा ये प्लस है नहीं है तो प्लस है ये क्या है माइनस का तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसीलिए जो चिन्ह लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा आपका माइनस का। क्या वाला देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हल करेंगे और एक संख्या बना के लाएंगे हल करके। तो ये हमारा है -8 गुणे मंझला ब्रैकेट। इसके अंदर सभी की संख्याएं प्लस और माइनस की दी गई है। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ा जाएगा। प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो प्लस की संख्या हमारी 10 है और 98 है। 10 है और 98 क्योंकि इसके पहले प्लस है इसके पहले कुछ नहीं तो भी प्लस है। तो प्लस प्लस भी 2 ही संख्या है। तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 98 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 108। 98 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108। अब संख्या जो होगी हमारी 98 ना प्लस की है प्लस की वाली संख्या बड़ी है तो प्लस लगाते नहीं तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब माइनस माइनस वाली जो भी संख्या है उनको भी जोड़ा जाता है क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस यानी कि जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो 48 और 5 जुड़ जाएगा तो 43 और 5 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 48। लेकिन एक बात याद रखेंगे माइनस माइनस वाली भी संख्याएं जुड़ती हैं लेकिन जो आंसर आता है वो माइनस का ही आता है। तो बीच में हम क्या लगा देंगे माइनस और बड़ा ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद। यहाँ पे क्या हो जाएगा मंझला ब्रैकेट बंद करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8 गुणे। तो इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 8 गया हमारा जो होगा वो क्या होगा 0। अब 10 में से 4 गया तो हमारा क्या हुआ 6 हुआ। अब यहाँ पर संख्या कौन सी बड़ी है 108 प्लस है तो प्लस लगाएंगे नहीं तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे एक तो 0 हो जाएगा हमारा तो 8 से कितना हो जाएगा 48 यानी कि 60 और 8 की गुणा हो गई। गुणा होने के बाद अब चिन्ह लगाएंगे ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे माइनस। चौथा क्वेश्चन है पंक्तिका। ये पंक्तिका दी गई है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल इसमें 2 पूर्णांक सभी में दिए हैं। पंक्तिका में दिए गए हैं पंक्तिका ये है इसमें आंसर इसके दिए गए हैं इन्हें मिलान कर लिखना है। इसमें मिला देना है किसका कौन सा आंसर है। सबसे पहला संख्या की गुणा यानी कि 3 और 2 की गुणा हो जाएगी 6। 3 दूनी 6 सबसे पहले देखेंगे कहां पर है कहां पर प्रिंट नहीं है यहाँ पर है 6 तो इसको मिला देंगे। लेकिन यहाँ पर चिन्ह भी क्लियर कर लेते हैं 3 दूना 6 होगा ये माइनस का ये कुछ नहीं तो प्लस का तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस।
तो 3 गुणे -2 की जो गुणा होगी वो क्या होगी हमारी 6 होगी। इस तरीके से इसको मिलाएंगे। 4 और 5 की गुणा पहले संख्या 4 5 देखेंगे। 4 पंचे होता है 20, तो 20 कहां पर है, यहां से क्लियर हो जाता है अपने पे 20 तो है नहीं, तो इसी से मिला देंगे। लेकिन साथ में माइनस माइनस की गुणा जो होती है वो प्लस होती है, और प्लस लगाया नहीं जाता, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 20 होगा। पहले संख्या से गुणा -6 और 4 है, तो 6 और 4 की गुणा 6 और 24, 6 कितना है 24, 24 यहां पर भी है, 24 यहां पर भी है, लेकिन ये माइनस का है प्लस का है। लेकिन अब चिन्हों की गुणा करवा देख लेते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसीलिए जो -6 और 4 की गुणा होगी वो होगी -24। आगे दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा। 7 पना 35, 35 कहां पर है नंबर 2 पर है, तो 7 गुणे 5 की गुणा से मिलाएंगे। 7 पना 35 होता है, तो 35 से मिला देंगे। अब यहां पर 8 और 3 -8 -3 है, तो 8 और 3 की गुणा हो जाएगी 24, तो 24 यहां पर लिखा है। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर भी प्लस का होगा, तो प्लस लगाया नहीं जाता है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। और 5 गुणे 3 लास्ट में बचा है, तो लास्ट से मिला देंगे, लेकिन इसको हल कर लेते हैं। 5 3 कितना होता है 15 हुआ। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 15 से मिलाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे इसे, इसको लिए चले आएंगे लाइन को, तो किससे मिला देंगे -15 से मिला देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। यानी कि हमको पूर्णांक बताना है, उसको कौन सा पूर्णांक है, यदि इसके -1 से गुणा करवा दें तो वो पूर्णांक बताना है कि क्या होगा। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, तो यहां पे लिखेंगे हल में माना वह पूर्णांक, माना वह पूर्णांक बराबर x, माना वह पूर्णांक बराबर x। तो प्रश्न के हिसाब से यानी कि प्रश्नानुसार एक समीकरण बनाएंगे। क्या बनेगी हमारी, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या हुआ पूर्णांक माना था x माना था, उसको पूर्णांक हो गया। और जिसका -1 से गुणनफल है, तो जिसका यानी कि इसका अगर हम -1 से गुणा कर दें गुणनफल, दो चिन्ह पास में नहीं होंगे तो छोटा ब्रैकेट ले लेंगे, तो -1 से गुणनफल जो है कितना है का वाला -37 है, तो बराबर क्या लिखेंगे -37। तो यहां पर हल करेंगे तो संख्या एक तरफ ले जाएंगे, तो इधर बचेगा हमारा x बराबर -37, तो पहले था। अब यहां पर क्या है, ये मल्टीप्लाई दिया है, x गुणे -1 है, तो मल्टीप्लाई में दिया क्या दिया है -1, तो मल्टीप्लाई दिया है, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड मतलब नीचे चला जाएगा, ये हो गया हमारा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 37/1 एक नीचे लिखा नहीं जाता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो उस पूर्णांक को क्या करना है, तो अतः वह पूर्णांक बराबर 37, अतः वह पूर्णांक x माना था ना हमने, x अतः वह पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा 37। दूसरा देखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है कितना है, जब -1 से गुणा करवा दिया जाए तो 49 आ जाए। तो उस पूर्णांक को ज्ञात करना है, ऐसा कौन सा पूर्णांक है, तो लिखेंगे हल बिल्कुल सेम, माना वह पूर्णांक बराबर x, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से समीकरण बनाएंगे। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, हमने वो पूर्णांक अभी ज्ञात नहीं किया है, माना है x, तो हम लिखेंगे x जिसका -1 से गुणनफल है, यानी कि -1 से इसको गुणा करवाएंगे, गुणनफल कितना हो जाता है खा वाले पार्ट में 49 हो जाता है, तो बराबर क्या लिखेंगे 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा 49 ऊपर जाएगा, ये गुणे में -1 है, तो ये काहे में आ जाएगा भाग में आ जाएगा -1, तो कटेगा तो कुछ है नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा, -49 बदले क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा -49, यानी अतः वह पूर्णांक बराबर, अतः वह पूर्णांक बराबर -49।
जीरो वाला देखेंगे, हल करेंगे, वही मानेंगे माना हुआ पूर्णांक बराबर x, माना हुआ पूर्णांक बराबर x। तो प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। क्वेश्चन में कहता है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। हमने पूर्णांक क्या माना x, जिसकी गुणा करवाई है जो -1 से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाए, आपके पास 0 प्राप्त करना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 तो पहले से ये मल्टीप्लाई में, तो नीचे का हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर नीचे में लिखा नहीं जाता है, अब ना ही 0 में माइनस लगता है, तो 0/-1 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, तो अतः लिख देंगे, अतः हुआ पूर्णांक बराबर 0। छठवां प्रश्न, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। 3 + 2 ब्रैकेट में है, गुणे 7 का मान है, तो अगर कुछ मान दिया होता तो हल करने पे एक संख्या तो दी नहीं, जो हल कर देंगे, तो 3 2 5 हो गया, 5 7 35, आंसर ये वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर दिया होता है ना, तो पहले 7 की गुणा करवाते हैं 3 से, तो 7 गुणे 3 ब्रैकेट वाले की, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी गुणा करवाते हैं अंदर वाले से, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3, या अपना लिख सकते हैं 3 गुणे 7, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 + 2 इस तरीके से लिख लेंगे, और गुणे क्या हो जाएगा 7। तो आप लिख सकते हो इसको, यानी कि जो बाहर होता है ना, बाहर वाले की गुणा करवाते हैं पहले अंदर से, तो यानी कि 7 और 7 बाद क्या है, ये गुणा है, काहे से पहले वाले से गुणा करवाएंगे, तो 7 गुणे 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये ब्रैकेट ना लगा तब भी कोई समस्या नहीं है। और फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, फिर से 7 वाले गुणा करवाएंगे, कितने से करवाएंगे, इसके बाद 2 से करवाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 7 गुणे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7, और प्लस का लिख सकते हैं 2 गुणे 7, ऐसे भी कोई आगे पीछे होने से मान थोड़े चेंज होगा। तो इसमें जो भी मिल जाए इन दोनों आंसरों में से उस पर सही निशान लगा दे। 7 गुणे 3 7 गुणे 2 तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सबसे पहले तो 4 पद होने चाहिए, तो ये तो अलग है, इसमें देखेंगे 3 गुणे 7, यानी कि 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7, तो 2 गुणे 7 यही वाला हमारा मिल जाता है। अच्छा, इसमें क्या चेंज है, इसमें माइनस का लगा है, तो इसमें चिन्ह कोई माइनस तो है नहीं, तो इस प्रकार से का वाला जो विकल्प है उसका तीसरा पार्ट सही हो जाता है। खा वाला देखेंगे, बिल्कुल सेम वही तरीका है, केवल फर्क क्या है कि माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2 गुणे क्या है 6, तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर वाले गुणा, यानी कि 6 गुणे पहले वाली संख्या इसका है 3 से गुणा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर से 6 गुणे की गुणा कहाँ से, बाद वाली संख्या से, यानी कि 2 से। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 6 - 2 गुणे 6, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई चेंज कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन सा मिलेगा हमको, तो सबसे पहले तो बीच में माइनस का चिन्ह देख लो कहां पर है, ये है माइनस, ये है माइनस, बाकी तो माइनस नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसमें -4 संख्या होनी चाहिए ना, तो इसमें तो 3 है, तो यही वाला हमारा हो जाएगा 3 गुणे 6 - 2 गुणे 6। तो इस प्रकार से खा का विकल्प जो है पहला वाला सही है। गा वाला पार्ट है -8 गुणे -5 का मान है, तो सबसे पहले संख्याओं की गुणा, यानी कि 58 40 40, यानी कि पहला भी 40 है, दूसरा भी 40, लेकिन ये माइनस का है प्लस का है। चिन्हों की गुणा करने से क्लियर हो जाएगा कौन प्लस का होगा या माइनस का। ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो जो चिन्ह आना चाहिए वो प्लस का आना चाहिए। तो गा वाले का जो विकल्प होगा वो दूसरा सही होगा, क्योंकि माइनस का है ना, अगर यहाँ पे चिन्ह एक माइनस का होता तो माइनस का आ जाता। घा वाला 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। देखेंगे 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो 3 ऋणात्मक पूर्णांक को ले लेते हैं, जिसे हमने ले लिया 1
2 और 3। ऋणात्मक लेंगे तो इसके पहले चिन्ह का होगा, माइनस का होगा। तो ये 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में है, तो इनकी हम कर देंगे गुणा। 2 चिन्ह पास में हो नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इनकी गुणा करने से यानी कि गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है। मान लीजिए हमने ले लिया 2, वो भी का है प्लस का, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, चाहे ना लगा दो, चलो प्लस लगा देते हैं। अब गुणा करवा लेंगे पहले माइनस वाले का। सबसे पहले करवाएंगे गुणा काहे की, संख्याओं की, यानी कि 1 2 3 की, यानी कि 1 गुना होता है 2 ही होता है, 2 3 कितना हो जाएगा 6। ये काहे का आएगा, चिन्हों की गुणा करवाते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ये दोनों चिन्हों की गुणा हो गई प्लस, और फिर एक अवधि बचा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस से इसका हल हुआ। अब गुणे क्या हो जाएगा, ये +2 की गुणा करवा देंगे। तो इसमें जब गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, पहले संख्या से 6 दूनी 12, 12 के बाद चिन्हों की गुणा, ये माइनस का ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यानी कि जो पूर्णांक आया वो कैसा आया, ऋणात्मक आया। तो इस प्रकार से ऋणात्मक देंगे, घा वाले का तीसरा विकल्प सही है हमारा, ऋणात्मक केवल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला पार्ट है सत्य असत्य में आपको पहले बता दें कि कथन जैसा कहता है और अगर वैसा ही होता है तो कथन होता है सत्य। जिसे हमने कोई बात इसमें कोई कथन में कहेंगे, अगर वैसे नियम के अनुसार वैसे ही होता है तो सत्य लिखेंगे, अगर वैसा नहीं होता है तो असत्य लिखेंगे। तो पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। जैसे मान लो 5 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल -1 -2 -3 -4 और -5, ये हमारे पास 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर इनकी गुणा की जाए ना, क्या की जाए गुणा, तो गुणा में क्या कहता है, गुणा हमेशा क्या होती है, गुणनफल धनात्मक होता है। अगर धनात्मक आएगा तो हम सत्य लिखेंगे। सबसे पहले हम अंकों की गुणा यानी कि संख्याओं की गुणा करवाएंगे। 5 × 20 20 × 60 और 60 दूना 120 120 120 यानी कि जो गुणा आएगी वो तो 120 आएगी। अब चिन्हों की गुणा, माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि इन दोनों की आई प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि इन दोनों की आई माइनस, और फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि अंत में हमें क्या प्राप्त होता है माइनस का प्राप्त होता है। या अपने ऐसे भी कह सकते हैं, अगर चिन्हों की गुणा करवानी है, अगर चिन्हों की संख्या सम हो, सम का मतलब जो 2 से घट जाए, तो आंसर जो आता है वो धनात्मक का आता है। और चिन्हों की संख्या अगर विषम है, विषम का मतलब है जो 2 से ना घटे, तो जो आंसर आता है हमारा प्लस का आता है। जैसे चिन्ह कितने हैं 1 1 2 3 4 5, 5 चिन्ह है, 5 चिन्ह 5 संख्या कैसी है विषम है, यानी कि 2 से नहीं घट रही है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। हमने कैसा निकाला है ऋणात्मक, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो ये जो कथन होगा वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। 2 ऋणात्मक पूर्णांक हमने ले लिए 5 और 6, 2 ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इनका गुणनफल करेंगे तो कैसा होना चाहिए धनात्मक, अगर है तो हमारा सत्य है। 5 × 30 हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो धनात्मक है, तो कथन जैसा कह रहा है वैसा हो रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे सत्य लिख देंगे। आगे 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, 2 पूर्णांक हमारे पास है, जिसे मान लिया हमारे पास 6 और 7 है, 2 पूर्णांकों में क्या कर रहा है हमारे पास एक ही ऋणात्मक है, और तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो एक इनका गुणा करेंगे, क्या ऋणात्मक होता है 6 7 42 हुआ, ये प्लस का ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो ऋणात्मक होता है तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सत्य लिख देंगे, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा ही होता है। -17 का विपरीत +17 है, संख्या रेखा देखी होगी आपने, तो 0 से जितनी दूर होता है प्लस का 17 और विपरीत उसका उल्टा होता है माइनस का 17, यानी कि दूरी पर बिल्कुल सेम होती है ना, तो -17 या इस तरीके से नहीं कहेंगे, दूसरी तरीके से कहेंगे, जैसे -17 है का विपरीत जो होता है वो +17, माइनस का प्लस और प्लस का क्या होता है माइनस होता है, तो इसीलिए -17 का विपरीत क्या हो जाएगा +17। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा।
वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। अभी देखा था विपरीत जब निकालना होता है तो प्लस के गुणा, जो अगर मान लो हमारे पास संख्या माइनस की है तो प्लस के विपरीत होता है प्लस का होता है तो आगे होता है माइनस। लेकिन इसमें कहता है क्या शून्य से गुणा करते हैं? नहीं, केवल प्लस और माइनस से गुणा होती है। तो किसी संख्या का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, तो ये हमारा कथन हो जाएगा असत्य। क्योंकि शून्य से अगर हम किसी संख्या में गुणा कर देंगे, जैसे मान लिया हमारे पास संख्या 15 है, इसका विपरीत क्या होगा? -15 होगा, ये इसका विपरीत है। और किसी पूर्णांक का मान लो हमने 15 लिखा, अब इसका विपरीत ज्ञात करने के लिए अगर हम इसमें शून्य से गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 जगह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 जगह 0, तो 0 इसका विपरीत थोड़ा है, 15 का -15 होता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? असत्य। एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे मान लो हमने ले लिया 10 में 1 से गुणा करवा रहे हैं तो हमारा पूर्णांक पहले 10 से गुणा करवा रहे हैं तो आंसर तो यही आ रहा है 10। जैसे मान लिया हमने वो -5 ले लिया, इसकी 0 से गुणा करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? लेकिन यहाँ पे आ जाता है हमारा 0। क्या आ जाता है? 0। तो इस प्रकार से जो हमारा कथन होगा वो हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक कहाँ रहता है। जैसे मान लो हमने -5 से किया, 0 से करवा देंगे तो हमारा वही पूर्णांक तो रहेगा नहीं। वही पूर्णांक का मतलब -5 है तो -5 रहना चाहिए था। लेकिन जब 0 से गुणा, वैसे सब पे नियम वही लगेगा, लेकिन जब हम 0 से गुणा करवाएंगे, लेकिन 0 यहाँ पर कह नहीं रहा है क्योंकि 1 से गुणा करवाना है। तो यहाँ पर हम -5 की जब 1 से गुणा करवाएंगे तो हमारा वही पूर्णांक रहता है, क्या रहता है? -5। तो 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक रहता है। तो ये हमारा कथन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्योंकि 1 से गुणा करवाएंगे किसी पूर्णांक की तो हमारा वही पूर्णांक रहता है जो 1 के अलावा जो दूसरा होता है। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास 3D है, कक्षा 6 गणित के अभ्यास 3D, ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।